बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सक्सेशन। ये टॉपिक जो है ये बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सक्सेशन की डेफिनेशन को, किस तरह से पॉपुलेशन चेंज होती है सक्सेशन के जरिए, सक्सेशन की टाइप्स को, इसके करैक्टरिस्टिक्स को, इसकी एग्जांपल्स को। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सक्सेशन क्या है? बेसिकली ये बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहलाता है और ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बायोटिक कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट होती है एक सीरीज़ के जरिए सेम साइट के ऊपर विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है? सक्सेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो पॉपुलेशन जो है ये डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले एक सिंपल स्टेज होती है जिसे पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। ये बेयर एरिया के ऊपर, यानी कि ऐसा एरिया जिसके ऊपर पहले कोई भी किसी किस्म की भी वेजिटेशन मौजूद नहीं है, उस एरिया पे जो कम्युनिटी सबसे पहले डेवलप होती है पायनियर कम्युनिटी कहलाती है। देन फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं जिन्हें इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ बोला जाता है, और एंड पे जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है, और ये स्टेबल होती है और कम्प्लेक्स होती है। इस तरह से पॉपुलेशन जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और उसके अंदर एवोल्यूशन होती है, चेंजेस हो रही होती हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पायनियर कम्युनिटी क्या है? जो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी होती है जो कि बेयर एरिया पे मौजूद होती है उसे पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है। देन सीरियल कम्युनिटीज़ आती हैं, ये बहुत सारी डिफरेंट या वेरियस कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि वन आफ्टर द अदर आती रहती हैं, जिन्हें ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ या सीरियल कम्युनिटीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट है एक टर्म होती है सीरी। सीरी क्या होता है? जो इंटायर सीक्वेंस होता है ना पायनियर कम्युनिटी से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, तो ये तमाम जो सीक्वेंस है ये इंटायर सीक्वेंस सीरी कहलाता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है? ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि फाइनल होती है, स्टेबल होती है और सबसे एंड पे आती है, तो ये वाली कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। हमारे पास सक्सेशन जो है ये ड्राई में भी होती है और वेट में भी होती है, यानी कि दोनों तरह के इन्वायरमेंट में होती है। ऐसी सक्सेशन जो कि ड्राई एरिया में हो, या हम कह सकते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हो, वो ज़ेरिक सक्सेशन कहलाती है। बेयर एरिया के ऊपर इसमें प्लांट्स वगैरह की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें तमाम जो स्टेजेस हैं ये ड्राई स्टेट में, या हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होती हैं। हाइड्रोसील सक्सेशन जो है ये ऐसी सक्सेशन है जिसमें वाटर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है बायोटिक कम्युनिटीज़ की। करैक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है शॉर्ट लिव्ड से लॉन्ग लिव्ड की तरफ जो रिप्लेसमेंट होती है कम्युनिटीज़ की, और ये कॉन्टीन्यूस चेंज होता है कम्युनिटीज़ के अंदर ताकि एक स्टेबल कम्युनिटी हमें हासिल हो सके, जिसे क्लाइमेक्स बोला जाता है। इसमें स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटीज, बायोमास, नीच वगैरह, स्पेशलाइजेशन जो है ये भी चेंज होती है, ये भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है। और फिर इसमें कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और एनुअल यील्ड जो है ये कम होती है, क्योंकि इसमें ये स्टेबल की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट है कि हम फ्यूचर सीरा या कम्युनिटीज़ जो कि एक दूसरे के बाद आती हैं उनका भी हम पता लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। सक्सेशन और एवोल्यूशन दोनों प्रोसेस जो हैं ये पैरेलल हो रहे होते हैं, और इसमें हम डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंज इन वेजिटेशन। इसका मेन पर्पस जो होता है यही होता है कि ये चेंज को बयान कर सके, चेंज को बता सके कि किस तरह से वेजिटेशन के अंदर चेंज हो रहा है। मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, जिसमें न्यूडेशन, इन्विजन, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन वगैरह मौजूद हैं। सबसे पहले न्यूडेशन है। न्यूडेशन में होता यह है कि बेयर एरिया की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले तो हमें एरिया चाहिए होता है ना जिसके ऊपर हमने कोई भी कम्युनिटी को ग्रो करवाना है, तो बेयर एरिया सबसे पहले जो डेवलप होता है वो न्यूडेशन कहलाता है। न्यूडेशन किस तरह से हो सकती है, क्या रीजंस है उसकी ट्रोपोग्राफिक इवेंट्स भी हो सकते हैं, क्लाइमेटिक इवेंट्स भी हो सकते हैं और बायोटिक इवेंट्स भी हो सकते हैं। इसमें क्लाइमेटिक इवेंट्स में कोई भी चेंज जब आता है तो किसी तरह से जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं या तमाम कम्युनिटीज़ हैं एक जगह से जो है ये ख़त्म हो जाती हैं और बेयर एरिया डेवलप हो जाता है। इसी तरह से बायोटिक जो फैक्टर्स हैं जब उनके अंदर कोई चेंज आता है जिसकी वजह से एक एरिया के ऊपर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ये ख़त्म होती हैं और बेयर एरिया डेवलप हो जाता है। इन्विजन में होता यह है कि बेयर एरिया के ऊपर पायनियर
कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, ये सबसे पहली जो प्लांट या वेजिटेशन जो ग्रो होती है बेर एरिया के ऊपर, वो इन्वियन कहलाती है। इसमें हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो 3 किस्म के हैं। सबसे पहले माइग्रेशन है, देन इस्टेब्लिशमेंट है जिसे इसिस भी कहा जाता है, देन एग्रीगेशन है। माइग्रेशन में ये होता है कि किसी दूसरी जगह से सीड्स वगैरह जो हैं ये बेर एरिया के ऊपर आ जाते हैं तो ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, माइग्रेशन में ये दूसरे एरिया से बेर एरिया के ऊपर आते हैं, एग्रीगेशन में ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये इन्विजन का प्रोसेस होता है। कंपटीशन एंड कोएक्शन में ये जितनी भी एग्रीगेशन हो रही होती है तो इसके ज़रिए से नंबर जो है स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब नंबर ज़्यादा हो जाता है तो इनके दरमियान में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है खुराक के लिए, स्पेस के लिए और अदर जितने भी सोर्सेज मौजूद होते हैं उनके लिए। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है स्पीशीज़ के दरमियान, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर फिर इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसे कोएक्शन बोला जाता है। रिएक्शन में होता यह है कि इन्वायरमेंट जो है ये मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रह रहे होते हैं, इन्वायरमेंट भी फिर उसी तरह से मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर। तो ये तमाम जो है ये रिएक्शन कहलाता है। इसके ज़रिए क्योंकि जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये बहुत सारी स्टेजेस से पास आउट हो रही होती हैं तो ये फिर इन्वायरमेंट भी उसी तरह से मॉडिफाई हो रहा होता है। नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है जो कि फाइनल कम्युनिटी होती है, एंड होती है और ये स्टेबल होती है। ये आप इस तरह से सक्सेशन का चार्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहले बेर एरिया या बेर रॉक होती है, फिर इसके ऊपर पायनीर कम्युनिटीज़ आती हैं, यहाँ पे मॉस को मेंशन किया गया है। फिर डिकम्पोजिशन होती है, लेयर्स बनती हैं टॉप सॉइल की, फिर ग्रासेस ग्रो करते हैं जो कि पायनीर स्पीशीज़ या कम्युनिटीज़ कहलाते हैं। श्रब्स आती हैं, फिर एंड पे ट्री आता है जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। ये आप इन्हें ट्रांजिशनल के तौर पे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जितनी भी दरमियान वाली हैं। सक्सेशन में ये समरी जो है ज़ियार्च की या ड्राई स्टेट में जो है ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लाइकन स्टेज होती है, मोस, ग्रास, फिर श्रब और फिर एंड पे फाइनल ट्रीज़। इसी तरह से आप ये जितने वेट के इन्वायरमेंट के अंदर जो होती है सक्सेशन, उसे भी इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होता है, फिर सबमर्ज स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वाम्प स्टेज या फिर मार्च मीडो स्टेज और फिर वुडलैंड स्टेज और एंड पे ट्री स्टेज। तो ट्रीज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर डिफरेंस आता है। प्राइमरी सक्सेशन जो होती है ये ऐसे एरिया के ऊपर होती है जो कि शुरू से ही खाली होता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये ऐसे एरिया के ऊपर होती है जो कि रिसेंटली जो है ये खाली हुआ होता है। सोयल जो है ये एब्सेंट होती है प्राइमरी सक्सेशन में शुरू से ही, जबकि सोयल मौजूद होती है सेकेंडरी सक्सेशन में। प्राइमरी सक्सेशन में कोई भी होम्स वगैरह नहीं होते, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्राइमरी सक्सेशन में मौजूद नहीं होते, सेकेंडरी सक्सेशन में मौजूद होते हैं। पहले से जो कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। पायनियर कम्युनिटी आउटसाइड से आती है यानी माइग्रेशन के जरिए, जबकि प्राइमरी सक्सेशन में, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी जो है ये पार्शली जो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनसे और पार्शली आती है फ्रॉम माइग्रेंट से। ठीक है, तो बिगनिंग में होता यह है कि इन्वायरमेंट जो है फेवरेबल नहीं होता प्राइमरी सक्सेशन में, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है शुरू से ही। और सीरियल कम्युनिटीज़ जो होती हैं बहुत सारी होती हैं प्राइमरी सक्सेशन में, सेकेंडरी सक्सेशन में सीरियल कम्युनिटीज़ जो हैं ये बहुत कम होती हैं। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर बहुत सारा वक्त दरकार होता है, इसके कंप्लीट होने के लिए आलमोस्ट 1000 ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में टाइम जो है ये कम दरकार होता है, 50 से लेके 2000 ईयर्स तक ही कंप्लीट करने के लिए इसे काफ़ी होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।